ऐसी गुरु मूरति की बलिहारी, जिन बूढ़त हंस उबाड़ी। गुरुदाता गुरु आप विधाता, परमारथ उपकारी। आनंद रूप स्वरूप दयानिधि, पतित अनेकन तारी। लंबा पद है। यहाँ यह पूरा पद सद्गुरु की महिमा में कहा गया है और ये यथार्थ है। सद्गुरु कबीर बीजक में बार बार सद्गुरु की महिमा भी कहा है, जबकि उनका कोई ऐसा गुरु नहीं था। सद्गुरु कबीर को कोई ऐसा गुरु पारखी मिला नहीं, लेकिन प्रकृति खुली किताब है, उसको पढ़ने की क्षमता उनमें थी। स्वविवेक और विचार करके उन्होंने वास्तविकता के मार्ग को प्रशस्त किया। अध्यात्म के नाम पर गुरु की महिमा गाने वाले पूरा काल से रहे हैं, लेकिन पूरा गुरु बड़ा मुश्किल है मिलना। कर्मकांड के लाशा लगाने वाले बहुत भरमार है। सत्ता का विश्लेषक, प्रकृति के कारण कार्य व्यवस्था के कसौटी पर बात करने वाला, कर्म फल भोग का जो सर्किल है, इस वास्तविकता पर विश्वास करते हुए लोगों के सामने इस बात पर जोर देने वाला, नाम जप और गुरु की स्थूल सेवा, गुरु मंत्र के बल पर बेड़ा पार हो जाएगा ऐसे झांसा से बचाने वाला, जो व्यक्ति होगा वही सद्गुरु है। इस संसार में अधिकतर यह देखा जाता है, माता पिता से लेकर मित्र साथी रिश्ते नाते वाले सब जगह अध्यात्म की दुनिया में सद्गुरु कहलाने वाले बड़ी प्रसिद्धि है, लेकिन खुद डूबे हैं और दूसरों को डुबाने में लगे हैं। अधिकतर यही है, लेकिन यथार्थ चिंतन करने वाला वो भी रहा है, बस मात्रा का फर्क है। लेकिन धरती खाली नहीं है। उस साहब ने भी बीजक में कहा, हीरा के ओबरी नहीं, मल्या गिर नहीं पात, सिंधु के नहीं हेलड़ा, साधु न चले जमात। साधु की टोली, उसका झुंड, उसी को जमात कहते हैं। आप कुंभ में जाएंगे, बहुत विशाल मेला सब लगता है कुंभ का,
वहाँ भी जाएंगे, हजारों पंडाल मिलेंगे, क्योंकि करोड़ों की भीड़ रहती है। लेकिन उस पंडाल में हाई फाई की बात करने वाले अधिक पंडाल मिलेगा। बड़े बड़े दार्शनिक तार्किक गुरु मिलेंगे, ऐसे ऐसे व्याख्या करेंगे, सामान्य पब्लिक के समझ के बाहर की बात है। ज़्यादातर तो पब्लिक को भावुक बनाते हैं, और भावुकता अध्यात्म की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ सच्चे सद्गुरु की महिमा का वर्णन है। मैंने पहले ही कहा कि जिसने शरीर की रचना की भोलेपन में, माता पिता भी बंधन डालने का काम करते हैं। बिरला कोई माता पिता है और बिरला कोई पुत्र है जो इस कच्चा चिट्ठा को समझता है। मदालसा जैसी माता, उद्दालक जैसा पिता, बड़ा मुश्किल है मिलना। यहाँ इस पूरे पद में ऐसी गुरु मूर्ति की बलिहारी, बलिहारी नाम प्रशंसा, ऐसे गुरु प्रशंसनीय है। वैसे गुरु तो सब प्रशंसनीय है। साधु साधु सबही बरे, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, ते माथे के मोर। साधु सब प्रशंसनीय है, लेकिन विवेक का आदर करके, भावुकता में नहीं। धन्य वह गुरु प्रशंसनीय है। वह सद्गुरु मेरे आराध्य देव हैं, जिन्होंने डूबते हुए हंस, डूबते हुए जीव को उबार लिया, यानी किनारे लगा दिया। कोई मझधार में डूब रहा हो, कोई तैरने वाला साहसी व्यक्ति मारा छलांग और उसको पकड़ के किनारे लगा लिया। सद्गुरु यही करते हैं, लेकिन यहाँ भी समझना पड़ेगा। बाहर के डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ के पार कर दिया, वैसे केवल गुरु पार कर दे, ये भी हल्ला है अध्यात्म की दुनिया में कि तुम कुछ नहीं, केवल स्थूल सेवा करो, पार करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुमसे भजन भक्ति केवल स्थूल सेवा गुरु की करो, साधन भजन करके तुम कल्याण नहीं कर सकते, वो मैं कर दूंगा। ये सब धांधलेबाजी की बात है। गुरु का काम है बाहर का ताला खोलना। जैसे कोई कमरे में बंद हो, कमरा में अंदर से भी ताला लगा हो, बाहर से लगा हो, तो गुरु बाहर से बाहर वाला ताला खोल सकता है, बस इतना ही करेगा। शिष्य कोई लोटा नहीं है कि बाहर भीतर दोनों तरफ मांझ दे। गुरु बाहर से मांझ सकता है, यानी अपनी रहनी से, पवित्र करनी से और कथनी से प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि ऐसा कहने वाला और उस रहनी में चलने वाला भी मिलना बड़ा दुष्कर है। ज्ञान की अच्छी अच्छी बात
आप किताबों में पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने वाला बहुत कम मिलता है। तो लोगों को लगता है कि ये केवल कहने सुनने की चीज़ है, चूँकि उसमें आनंद आता है, क्षणिक आनंद आ जाता है, बहुत बढ़िया कहे। लेकिन जो उसमें जी रहा है, उससे उसको जब देखते हैं, उसका जब दर्शन होता है, तब एक साहस बनता है मन में कि ऐसे हुआ भी जा सकता है। केवल कहने की बात नहीं है, ऐसा हुआ जा सकता है, ऐसा हो सकते हैं। क्योंकि सदगुरु जिसे कहते हैं वो भी मनुष्य हैं। साहब ने जोड़ दिया है, साधु होना चाहिए, साधु बनना चाहिए। वो तो नाच वाला भी साधु बन जाता है, बनना जाता है बाहर से। रावण बना था साधु। साधु बना जाता है, लेकिन बनने से काम नहीं बनता है। साहब ने कहा साधु होना चाहिए। हुआ जाता है अंदर से, बना जाता है बाहर से। भेष की अपनी एक मर्यादा है, लेकिन जो अंदर से हुआ, तू चाहे जिस भेष में है, भले उसको लोग साधु न कहे, क्योंकि शर्ट पैंट में है तो उसको लोग नहीं कह सकते हैं। और गड़बड़ है और भेष साधु का बनाए हैं तो कहेंगे ये बाबा है। बाद में पोल पट्टी खुले अलग विषय है, फिलहाल तो उसको श्रद्धा की दृष्टि से लोग ऑटोमेटिक देखते हैं। लेकिन यदि हम अंदर से साधु हैं तो हम शांत हैं, मन में शांति रहेगी और हम सुखी रहेंगे। भले दुनिया जिस नज़र से, जिस भाव से हमें देखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ वो सद्गुरु प्रशंसनीय है जिन्होंने इस संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य को बचा लिया। यानी यथार्थ जो सत्य का मार्ग है उस पर चलने के लिए रास्ता दिखा दिया। वो रास्ता अपरोक्ष का मार्ग है और सदाचार का मार्ग है, परोक्ष का नहीं है। अपरोक्ष, चूँकि जो असली परमात्मा है वो अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष भी नहीं है। चूँकि प्रत्यक्ष में जो देखेंगे वो प्रकृति से निर्मित चीज़ें होगी, जिसको हम माया कहते हैं, जो अभी है और आगे नहीं रहेगा। और परोक्ष अनुमान, कल्पना, या जो शरीर छोड़ के चले गए, कागज में उनका कुछ इतिहास लिखा है। अपरोक्ष स्वयं, खुद, सेल्फ, स्व, अपना आपा। ये अपरोक्ष, यही अध्यात्म का मूल है। अध्यात्म ही है आदि आधार, आत्मा, जिस विषय का केंद्र आत्मा हो। तो जो अध्यात्म की बात बताता है, आत्मज्ञान की बात करता है, जड़ और चेतन की बात करता है, सदाचार में जीवन यापन करता है, निष्काम और निर्माण है, वो सच्चे सद्गुरु है, वो प्रशंसनीय है। जिसके जीवन में वैसे गुरु का दर्शन हुआ सौभाग्यशाली है।